हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छा। तो आज हम लोग जो है यह जो कक्षा 10 का लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है सॉल्व करने से पहले जो है ताश का जो है एक गड्डी होता है और उस गड्डी के बारे में कितने प्रकार की पत्तियां होती हैं इसके बारे में जानकारी करने के बाद जो है हम लोग इस प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं यह जो है ताश का एक गड्डी होती है, ठीक। और इस गड्डी में 52 जो है पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। और यह 52 पत्तों को अगर जो रंग के आधार पर बांटा जाए, ठीक, रंग के आधार पर, किसके आधार पर? रंग के आधार पर। तो रंग के आधार पर जो बांटेंगे तो यह दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जो पत्ती होती है एक लाल रंग की होती है और दूसरी जो है काली रंग की होती है। ये हो जाएगा लाल रंग का और दूसरी जो है क्या हो जाएगी? और दूसरी हो जाएगी काली रंग की। तो रंग के आधार पर पत्ती कितने प्रकार की हो गई? रंग के आधार पर पत्ती कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की हो गई, ठीक। हाँ, लाल रंग की और काली रंग की। तो अब 52 पत्ते हैं तो 52 का आधा कितना हो जाएगा? हाँ, 26। 26 दूना 52 हो जाएगा। तो 26 पत्तियां जो है हो गई, ठीक। अगर जो केवल रंग का नाम न लिया जाए, पत्ती कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहला को अगर जो हम लोग मान लेते हैं पान, ठीक। तो और दूसरी पत्ती को हम लोग मान लेते हैं ईंट। क्या मान लेते हैं? ईंट। और तीसरी पत्ती को हम लोग मान लेते हैं चीड़ा। और चौथी पत्ती को हम लोग क्या मान लेते हैं? हुक्कुम। हुक्कुम, ठीक। ये हो गया हुक्मा या हुक्कुम। ये जो है पत्तियां होती हैं। और इसमें भी कितनी पत्ती होती है? 13 पत्ती होती है। इसमें भी कितनी पत्ती होती है? 13। इसमें भी कितनी पत्ती है? 13। और इसमें भी 13, यानी 13 चौक को 52, सब में जो है 13 पत्तियां होती हैं। अब पत्तियों का जो क्रम होता है, ठीक, क्रम होता है। तो सबसे पहले पत्ती में सबसे ऊपर क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ये होता है, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं? इक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्का, ठीक। उसके बाद क्या होता है? किंग होता है। इसी को बोलते हैं बादशाह। बादशाह, यही किंग है। और उसके बाद क्या होती है? क्वीन होती है। इसी को बोलते हैं बेगम। बेगम, क्वीन माने रानी। और उसके बाद क्या होता है? जे होता है, गुलाम होता है, ठीक ना। यह गुलाम होता है। इनका गुलाम है कि नहीं? इसके बाद हो जाता है दहला, उसके बाद नहला, फिर अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौका, तीड़ी, और फिर क्या हो गया? दूड़ी। तो देखिए हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कुल जो है 13 पत्ती हुई। इसी तरह से पान के भी होते हैं 13। इसी तरह से ईंट के भी 13 होते हैं। इसी तरह जो है चीड़ा के भी 13 पत्ती होती हैं। इसी तरह हुक्कुम के भी 13 पत्ते होते हैं। अब इसमें इस गड्डी में एक्का कितना होता है? 4 गो होता है। बादशाह कितना होता है? 4। बेगम कितना होता है? 4। ऐसे होगा सब 4। अगर ये पूछ दिया जाए लाल रंग के जो है एक्का कितने होंगे? लाल रंग की एक्का कितने होंगे? कैसे एक होगा? लाल रंग दूठो है ना, देख रहे हैं। पान है और ईंट दोनों लाल है। तो इसमें भी एक एक्का एक में है, तो क्या हो जाएगा? 2 एक्का हो जाएगा। तो इस प्रकार इन सारी जानकारियों के अनुसार जो है इन प्रश्नों को हम लोग बड़े आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। और प्रश्न को देखते हैं। अभी हम लोगों ने जो ताश की गड्डी थी उसकी फार्मूले के बारे में जाना, क्या क्या कैसे पत्तियां होती हैं। अब इस पर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दिया इसमें क्वेश्चन नंबर 14, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता जो है निकाला जाता है, तो उसके लाल रंग का बासा होने का जो है प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं
ताश की गड्डी में 52 पत्तियां होती है, अर्थात यह नंबर ऑफ यस कितना हो गया? 52 हो गया। नंबर ऑफ यस कितना हो गया? 52 हो गया। अब अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है पत्ती कितने प्रकार की होती है? रंगों के आधार पर 2 प्रकार की होती है। रंगों के आधार पर 2 प्रकार की होती है। तो इसमें कौन लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। तो लाल रंग का बादशाह होने का मतलब क्या है? अरे एक ईटा लाल है और एक पान लाल है, तो 2 बादशाह होगा कि नहीं होगा? अर्थात नंबर ऑफ ई बराबर क्या हो गया? नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। हाँ, तो अब लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता पहला हम लोग हल करते हैं। लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता यह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से डिनोट कर सकते हैं इसको। तो यह क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ ई क्या होगा? नंबर ऑफ ई बटे क्या होता है? नंबर ऑफ यस होता है। तो नंबर ऑफ ई हम लोग कितना प्राप्त हुआ है? 2 प्राप्त हुआ है। तो 2 हो गया और यह कितना हो गया? 52 हो गया। हाँ, अब यह कट जाएगा, 2 एक 2 हो जाएगा। हाँ, और यह कितना हो जाएगा? हाँ, 13 चौको 52 होता है ना, 26 दूना 52 करना है ना। हाँ, 26। तो इस प्रकार जो है लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता कितना हो गया? 1/26 हो गया। अब इसमें हम लोग नंबर 2 कह रहा है कि एक फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता। तो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसमें कितने पत्तियों पर तस्वीर होता है ये जान लीजिए। यह किंग पर क्या होता है? तस्वीर होता है, क्यू पर भी और जे पर भी। तो यह जो है 3 ठो हुआ कि नहीं हुआ? और यह जो है कितना होता है? 4 पत्तियां होती है, तो चारों में होगा। तो 3 चौको क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अर्थात तस्वीर वाला पत्ता 52 गड्डी में से 52 पत्तों में से, एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो 52 पत्तों में से 12 पत्ते ऐसे होते हैं जिस पर क्या होता है? तस्वीर होता है, चित्र होता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें निकालना है फेस कार्ड वाला। तो इसमें 12 हो रहा है, तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ ई बराबर 12 हो गया। अब हम लोग एक फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता को मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। यह होता है नंबर ऑफ ई बटे क्या होता है? नंबर ऑफ यस होता है। तो यह प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू हो गया। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू हो गया। नंबर ऑफ ई कितना हो गया? 12 हो गया। और नंबर ऑफ यस कितना हो गया? 52 हो गया। अब हम लोग 4 से काट सकते हैं, 4 तिहाई 12 और 13 चौको 52। इस प्रकार जो है यह एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता हम लोगों के पास कितना मिल गया? 3/13। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, इसमें दिया लाल रंग का, लाल रंग का तस्वीर वाला होना। तो यह तो हम लोग 3 गो हो रहा है तस्वीर वाला, और लाल रंग के आधार पर पत्तियों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। तो ये ठो और हो जाएगा, इसका दूना कर देंगे तो लाल रंग वाले कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो लाल रंग का पत्ता जो है कितना हो जाएगा? हाँ, तस्वीर वाला लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका जो है नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब मान लिया लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या है? E2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा? E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ई, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ यस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ई कितना आया? 6 आया है, और नंबर ऑफ यस कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। हाँ, ये कट जाएगा कितने से? 2 से। हाँ, 2 तिहाई 6, और ये हो जाएगा 26। ठीक, तो 3/26 जो है क्या हो जाएगा? यह जो है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता जो है प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोगों ने जो है अभी 3 तक सॉल्व कर दिया है। अब इसके आगे देखते हैं तीसरा, चौथा और छठवां। ठीक।
तो अब इसमें देखते हैं, कह रहा है कि पान का गुलाम हो। हाँ, तो पान का गुलाम होने की प्रायिकता हम लोगों को निकालना है। तो पान में एक ही ना गुलाम है। हाँ, एक ही पत्ते की बात हो रही है, पान की, एक ही गुलाम है। तो इसमें नंबर ऑफ जो है ये कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो लिखेंगे पान का गुलाम होने की प्रायिकता, पान का गुलाम होने की प्रायिकता। प्रायिकता तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हो जाएगा। E3 हो गया तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ E, नंबर ऑफ E बटे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ E 1 है तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 1 बटे 52 ये आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार कह रहा है कि हुक्मा का पत्ता, तो हुक्मा का कितने पत्ते होते हैं, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। तो नंबर ऑफ ही कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, 13 हो जाएगा। तो हुकुम के पत्ते होने की प्रायिकता, मान लो E4 मान लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ E बटे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यस हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ E 13 है और नंबर ऑफ यस कितना है, 52 है। तो 13 करने 13, 13 चौको 52, 13 चौको 52, अर्थात 1 बटे 4। अर्थात यह हुकुम होने का जो है, हुकुम पत्ता होने की प्रायिकता कितनी आ गई, 1 बटे 4। और पान का गुलाम आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1 बटे 52। इसी प्रकार कह रहा है ईंट की एक ईंट का बेगम, यानी ईंट की पत्ती में से बेगम होने का। तो बेगम होने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक ही ना बेगम होगा ईंट में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ E बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। नंबर ऑफ E कितना हो गया, 1 हो गया। और नंबर ऑफ यस 52 है। तो ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, मान लेते हैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 कर लेते हैं। ये हो जाएगा नंबर ऑफ E अब बटे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यस। तो नंबर ऑफ E कितना है, 1 है, और नंबर ऑफ यस कितना है, 52 है। इस प्रकार जो है एक ईंट का बेगम होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1 बटे 52 हो जाएगा। इस प्रकार यह प्रश्न जो है सॉल्व हो जाता है।